गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, हम अकाउंट के अंदर चैप्टर 4 कर रहे थे, हमारा प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे बेस ऑफ अकाउंटिंग। राजे, जो अकाउंटिंग के जो बेस हैं वो सिर्फ दो ही हैं, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। जो कैश बेसिस है वो सिंपली इस इवेंट पे डिपेंड है कि जो इनकम है हम तब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उन्हें कैश में रिसीव ना कर लें। सिमिलरली इसी तरह एक्सपेंसेस को भी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसको हम कैश में पे कर रहे हैं। सिंपली इसके अंदर वही ट्रांजैक्शन की जाएंगी जिनकी रिकॉर्डिंग हम कैश में कर रहे हैं। हम उन ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे जो एक्चुअल में रिसीव हो चुकी हैं और एक्चुअल में पे हो चुकी हैं। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये सिंपल मेथड है, रियलिस्टिक है, रियल है और हम सेटिस्फाई होते हैं कंजर्वेटिज्म हमारे प्रिंसिपल से, कन्वेंशन से। इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती हमें एस्टिमेशन की। और लास्ट वन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सूटेबल मेथड है हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ कैश पे बेस है, इसलिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन ये एक्यूरेट नहीं बता रहा। एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है हमारी इसके अंदर। और सेकेंड वन, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट नहीं करता। ये उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं करेगा जब हमने एक्चुअल में सेल की है। नेक्स्ट वन, इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा रहती है। हम कई बार पेमेंट डिले कर देते हैं या कई बार पेमेंट हमारी कैंसिल भी हो जाती है जिससे हमारी एंट्री गलत है। लास्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कंपनी एक्ट 2013 को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। नेक्स्ट है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमारा सिंपली नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, चाहे हमने इनकम रिसीव कर ली है या होने वाली है। एक्चुअल में एक्सपेंसेस हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किए, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इसमें मोनेटरी नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है एक्यूरल। एडवांटेज इसका ये है कि ये हमें ट्रू पोजीशन दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। राजी, जो कैश बेस के हमारे डिसएडवांटेज हैं वो हमारे एक्यूरल के एडवांटेज हैं और जो हमारे कैश के एडवांटेज हैं वो एक्यूरल के डिसएडवांटेज हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 को रिकॉग्नाइज भी करता है। ये सिंपली डिफरेंस बताता है हमारा कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंपल नहीं है कैश बेस की तरह और इसमें हमें एस्टिमेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्यूरल बेस। कैश में हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक्यूरल में कैश और नॉन कैश दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें सिर्फ तभी इनकम रिसीव यानी रिकॉर्ड होगी जब हमने रिसीव की है। इसमें हम इनकम को कैश में चाहे हमने रिसीव कर ली या नहीं की, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। हम एक्चुअल एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम पे कर चुके हैं कैश में। इसमें रिकॉर्डिंग बिना पेमेंट के हो जाएगी। इसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिसीव्ड इन एडवांस को नहीं टेक करते। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमने पे करने हैं, रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। कैश बेस इसको एक्सेप्ट नहीं करता बट एक्यूरल इसको एक्सेप्ट करता है। कैश बेस हमारा कंपनी एक्ट 2013 को नहीं, एक्यूरल हमारा कंपनी एक्ट 2013 को रिकॉग्नाइज करता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की करेक्ट पोजीशन हमें नहीं पता लगती बट एक्यूरल के अंदर हमें एकदम एक्यूरेट पोजीशन पता लगती। ये हमारा प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर लॉयर के लिए एकदम सही मेथड है कैश बेसिस, बट ये हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिटेबल है। राजा, लास्ट टॉपिक हाइब्रिड और मिक्स्ड है। ये एज इट इज़ कैश और एक्यूरल है। आपका 4th चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे।